रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी, इसमें कुछ पॉइंट्स लिखवा रहा हूं, इन्हें ध्यान से समझो। नंबर 1, the spontaneous disintegration of nucleus is called radioactivity. बोलो, लिख लिया? हाँ जी सर। नंबर 2, elements having atomic number greater than 82 are generally radioactive. Clear? यस सर। Number 3, radioactivity is not affected by any external factor. Number 4, the radiation given out by radioactive substance analyzed by Rutherford by using electric field. By using इलेक्ट्रिक फील्ड। बोलो, देखो भाई, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप किया गया है, और देखो ध्यान से समझो। यहां पर एक पीबी का बॉक्स दिया गया है, इसके अंदर क्या रखा गया? रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। क्लियर?
इसमें एक रेडिएशन तो सीधा जाएगा, बोलो, और एक नेगेटिव नेट की तरफ को मुड़ेगा और कम मुड़ेगा। क्लियर? यस सर। एक पॉजिटिव की तरफ मुड़ेगा और ज्यादा मुड़ेगा। समझ गए? तो देखो बच्चों, ये बीटा पार्टिकल हुआ, ये गामा रेस, और ये अल्फा पार्टिकल। कुछ बात समझ में आई? यस। जल्दी बताओ। अब देखो आगे। हाँ जी बच्चों, एक होती है नेचुरल रेडियो एक्टिविटी, और एक होती है आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। क्लियर? अरे बोलो। हाँ जी सर। देखो अब इसमें ये था नंबर 5, नंबर 6, in natural radioactivity only, हाँ जी, अल्फा and beta particles and gamma rays are emitted। याद रखना। बोलो। ठीक सर। नंबर 7, बीटा पार्टिकल। ये भी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? नेगेटिव। एक होता है नेगेटिव बीटा पार्टिकल, एक कैसा? नेगेटिव बीटा पार्टिकल। एक होता है पॉजिटिव बीटा पार्टिकल। क्लियर? हाँ जी सर। तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसे? देखो ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे इसे। नेगेटिव वाले को ऐसे लिखेंगे -1E0, या फिर ऐसे लिख देंगे बीटा लिख करके ऊपर ये बार का निशान लगा देंगे, माइनस का मतलब ऊपर माइनस का निशान लगा देंगे। जनरली इलेक्ट्रॉन जैसा होता है। बोलो। इलेक्ट्रॉन का सिंबल यूज होता है इसमें। बोलो। यस सर। और इसे रिप्रेजेंट करेंगे +1E0 से, या ऐसा लिखेंगे
बीटा लिखकर उसके ऊपर प्लस लिख दो, ऐसे। इसे हम बोलते हैं पॉजिट्रॉन। कुछ बात समझ में आई? Yes, sir. नेगेटिव बीटा पार्टिकल को इलेक्ट्रॉन बोल दे करो और पॉजिटिव बीटा पार्टिकल को पॉजिट्रॉन बोल दे करो। कुछ बात समझ में आई? Yes, sir. ये ध्यान रखना है। अब देखो, नंबर 8, the emission of positive beta particle, इसे क्या बोलते हैं हम? पॉजिट्रॉन। occurs only in artificial radioactivity. Artificial radioactivity. बताओ बाल को। The emission of positive। अब लिख लो नंबर 9, the emission of negative beta particle occur in both natural and artificial radioactivity। ये ध्यान रखना है। बोलो। जी सर। नंबर 10, the emission of alpha particle does not takes place in artificial radioactivity। तो ये किस में मिलेगा फिर? इसका मतलब क्या हुआ? आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिविटी। अरे कुछ बात समझ में आई? यस सर। कुछ मैंने ये पॉइंट बताए आपको, हाँ जी। कुछ समझ में आए? यस सर। देखो इसके ऊपर बेस में एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन करा दूं पहले, फिर आगे बढ़ूंगा। तैयार हैं? हाँ जी। यस सर। देखो ये है क्वेश्चन। Are radioactive nucleus initial mass number A and atomic number Z emits 3 alpha particles, 3 alpha particles and
2 positrons. Two positrons, full stop. The ratio of number of neutrons to that of protons in final nucleus will be. ऑप्शन है ये A minus Z minus 4 upon Z minus 2. दूसरा ऑप्शन है A minus Z minus 8 upon Z minus 4. तीसरा है A minus Z minus 4 upon Z minus 8. चौथा है A minus Z minus 12 upon Z minus 4. बताओ बाल को। देखो इधर ये लिख लिया हमने ZXA। पहले इसमें से हमने क्या निकाले, सपोज करो 3 अल्फा पार्टिकल निकाल दिए, तो अब ये क्या बन जाएगा बताओ जरा। ये बन जाएगा Z minus 6, नीचे ऊपर हो जाएगा A minus 12। अब इसमें से हम निकालेंगे 2 क्या पॉजिटिव बीटा पार्टिकल, पॉजिटिव बीटा पार्टिकल। बोलो भाई। Yes, sir. अल्फा पार्टिकल को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं 2He4 न्यूक्लियस से, और बीटा प्लस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं +1 E0 से। जानते हो ये बात, हाँ जी। ये अपने ध्यान में रखो। तो अब बताओ क्या हो जाएगा यहाँ, Z minus 4 हो जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा Z minus Z minus 6 minus 2, और ऊपर क्या हो जाएगा A minus 12। ऊपर तो उतना ही रहेगा। यस सर। ये हो गया। यस सर। फाइनली आप इसे ऐसे लिख लें Z minus 8 X A minus 12, ये हो गया। तो रेशियो निकाल लो। अब ऊपर किसका रखना है, न्यूट्रॉन्स के नंबर, किसके न्यूट्रॉन्स, अपॉन नीचे किसके प्रोटॉन्स। ठीक है, तो न्यूट्रॉन कितने हो गए A minus Z minus 4, A minus Z minus 4। ठीक है भाई, कैसे आए निकल के ये, जी सर। A minus 12 में से Z minus 8 घटा दिए, जी और प्रोटॉन सर नीचे Z वाला minus जो है 8। जेड में। बस सीधा साधा क्वेश्चन समझ में आ गया। हाँ जी। एक और क्वेश्चन है भाई, इसे करके दिखाओगे। हाँ जी बताओ। क्वेश्चन ये है, न्यूक्लियस with
Z equal to 92 emits the following in a sequence. In a sequence. देखो अल्फा अल्फा नेगेटिव बीटा पार्टिकल, फिर नेगेटिव बीटा पार्टिकल, फिर अल्फा, फिर अल्फा, फिर अल्फा, फिर अल्फा, फिर नेगेटिव बीटा पार्टिकल, नेगेटिव बीटा पार्टिकल, फिर अल्फा, फिर पॉजिटिव बीटा पार्टिकल और फिर पॉजिटिव बीटा पार्टिकल और फिर अल्फा। ठीक है, फुल स्टॉप। The Z of resulting nucleus is the Z of resulting nucleus is। देखो इसके चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 76, दूसरा 78, तीसरा 82, चौथा 74। बताओ वाल को। पॉजिट्रॉन जो होता है वो पॉजिटिव बीटा पार्टिकल होता है हाँ जी। और नेगेटिव बीटा पार्टिकल को हम इलेक्ट्रॉन से रिप्रेजेंट करते हैं। जी अब सर। देखो बाल को, यहाँ पे ध्यान से देखो। सर 78 है क्या? 78 है, हाँ। यस सर। देखो भाई ध्यान समझो, 8 तो अल्फा पार्टिकल है और 4 नेगेटिव बीटा पार्टिकल है और 2 पॉजिटिव बीटा पार्टिकल है। सबसे पहले ये गिन लिया हमने, गिन लिया है। हाँ जी। अब देखो ऐसा करो, 92XA ये मान लिया हमने एलिमेंट, न्यूक्लियस ये मान लिया। अब इसमें से 8 अल्फा पार्टिकल निकाल दो, बोलो, यानी 8 2He4 निकाल दो। हाँ जी। तो क्या हो जाएगा ये 92 माइनस 16 ऊपर हो जाएगा A माइनस कितना 32। बोलो, तो इस प्रकार से तो हमें क्या मिल गया 76XA माइनस 32। क्लियर। अब आगे देखो 76XA माइनस 32। अब इसमें से हमें क्या निकालने हैं 4 नेगेटिव बीटा पार्टिकल्स। इसका क्या रिप्रेजेंटेशन है -1E0, -1E0। तो जब ये निकलेगा बोलो तो क्या होगा 4 निकल रहे हैं, तो आप कहोगे सर इसमें ये हो जाएगा 76 + 4 x, ऊपर कुछ नहीं चेंज होगा, A माइनस 32। तो इससे प्राप्त हो गया 80XA माइनस 32। क्लियर। अब 80XA माइनस 32 इसमें से क्या निकालना है अब तुम्हें
दो पॉजिटिव बीटा पार्टिकल्स। हाँ, दो पॉजिटिव बीटा पार्टिकल। इसका क्या रिप्रेजेंटेशन होता है? +1 E 0। क्लियर? तो अब ये क्या हो जाएगा? x यानी हो जाएगा 80 - 2x a - 32। तो बच्चों क्या हो गया ये? 78 x a - 32। तो बच्चों ये इसका आंसर है। ये तो आंसर क्या है इसका? 78। देखो भाई, हेडिंग डालो, एक्टिविटी। एक्टिविटी इसे हम ए से डिनोट करेंगे। एक्टिविटी देखो, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन या रेट ऑफ डीके। रेट ऑफ डीके of radioactive substance is called activity. Is called activity. अगली लाइन से देखो, एक्टिविटी is directly proportional to the number of atoms present in radioactive substance. बोलो बच्चों, हेलो। तो बच्चों ये हो जाएगा ए प्रोपोर्शनल एन। ए प्रोपोर्शनल एन और ए की जगह क्या लिख सकते हैं हम? -dn/dt। ये है रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन या रेट ऑफ डीके। ये किसके इक्वल होती है? इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स डिसइंटीग्रेटेड पर यूनिट टाइम -dn/dt। तो -dn/dt प्रोपोर्शनल हो गई n के। क्लियर? अब देखो इसे ऐसे लिख लो, -dn/dt इक्वल टू लैम्डा सर। n। हाँ सेम -dn/dt के बारे में एक बार और बता दो सर। ये है रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, यानी जो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई होते हैं वो खुद ही टूटते रहते हैं। उनमें से क्या होता है? रेडिएशन निकलता रहता है, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गामा रेज। जी सर। तो क्या होता रहता है? उसका डिसइंटीग्रेशन, टूटता रहता है। तो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन
कोएक्टिविटी कहते हैं, यानी कि आप ये समझो नंबर ऑफ एटम डिसइंटीग्रेटेड पर यूनिट टाइम क्या कहलाता है? एक्टिविटी। एक्टिविटी, या रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन कह दो, या रेट ऑफ डीके कह दो। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। dn अपॉन n इक्वल टू हो गया माइनस लैम्डा dt, ये हो गया। अब इसे दोनों तरफ सेंटीग्रेड कर लो वाल को, बोलो। इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, ये हो जाएगा dn ऑन n का इंटीग्रेशन इक्वल टू माइनस लैम्डा dt का इंटीग्रेशन। लिमिट बताओ, लिमिट है 0 टू t, बोलो। और जब टाइम 0 है उस समय नंबर ऑफ एटम्स लिखेंगे n0 और t टाइम पर लिखेंगे n। क्लियर? तो बच्चों इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? log बेस e n, लिमिट लिख दोगे इस तरीके से n0 टू n इक्वल टू माइनस, इसका इंटीग्रेशन हो गया t, बोलो। dt का इंटीग्रेशन क्या हो गया? t, ये हो गया 0 टू t। क्लियर? अब देखो इसे हम लिख पाएंगे इस तरीके से, log बेस e आ जाएगा माइनस लैम्डा टी। इतना आ गया, बोलो जरा। जी सर। अब देख इसमें से अब लैम्डा टी लिख, कितना हो जाएगा? लैम्डा टी हो जाएगा log बेस ई एन, नीचे हो जाएगा n0, ऊपर हो जाएगा माइनस हटा दिया तो हो जाएगा log बेस ई n0 अपॉन n। ये आ गया। तो बच्चों इससे t इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 अपॉन लैम्डा log बेस ई n0 अपॉन n। ये हो गई, ये दूसरी इक्वेशन हो गई भाई। यस सर। अब देखो आगे, ये जो इक्वेशन है इससे आप इसे ऐसा लिख सकते हो, log बेस ई n अपॉन n0 इक्वल टू माइनस लैम्डा टी। क्लियर? अब देखो इसे ऐसे लिख सकते हो, n अपॉन n0 इक्वल टू e की पावर माइनस लैम्डा टी। अब देखो इसे ऐसे लिख सकते हो, n इक्वल टू n0 e की पावर माइनस लैम्डा टी। ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। बात समझ में आई? बोलो। अब देखो आगे, हाफ लाइफ पीरियड।
हाफ लाइफ पीरियड, इसे हम लिखेंगे या तो TH लिखेंगे या T1/2 लिखेंगे, ऐसे से, ठीक है। अब देखो इसमें इफ n इक्वल टू n0/2 हो जाए, देन T इक्वल टू TH हो जाएगा। क्लियर? अब फ्रॉम इक्वेशन 2 TH इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/λ, अरे इक्वेशन है 1/λ log बेस E। बताओ, देखो इक्वेशन n0/n, तो n0/n0/2 हो गया ये। क्लियर? तो ये हो गया बच्चों TH इक्वल टू 1/λ log बेस E2, इतना आ गया। आ गया? तो बच्चों TH का क्या फॉर्मूला आ गया? log बेस E2 on λ आ गया। और देखो, अब फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हो, TH इक्वल टू 2.303 log बेस 10 2 on λ लिख सकते हो। तो ये हो जाएगा 2.303 इंटू 0.3010 on λ। तो क्या लिख सकते हो इसे? 0.693 on λ। क्लियर? तो ये फॉर्मूले याद करो, आप कर लोगे। अब देखो हेडिंग डालो, मीन लाइफ पीरियड। मीन लाइफ पीरियड, इसे हम लिखेंगे TM। क्लियर? इट इज द टाइम after which number of mother nuclei disintegrate भाई 63% of initial value। सिक्सटी 63% क्या हो जाता है? डिसइंटीग्रेट इनिशियल वैल्यू का, उसे कहते हैं मीन लाइफ पीरियड। इसका फॉर्मूला क्या होता है जरा बताएं? TM इक्वल टू 1/λ, ये होता है। बोलो। अब देखो बच्चों, रिलेशन बिटवीन TH
एंड टी एम, रिलेशन बताओ इनमें। तो देखो बच्चों, टी एच हो जाएगा, पहले टी एच का फॉर्मूला बताओ क्या है। टी एच इक्वल टू होता है 0.693 अपॉन लैम्डा, और टी एम का क्या फॉर्मूला है 1 अपॉन लैम्डा। तो इन दोनों से रिलेशन बनाओ, टी एच, तो इन दोनों से रिलेशन बनाओ वाल को, तो हो जाएगी टी एच इक्वल टू 0.693 इंटू टी एम, या ऐसे लिख सकते हो टी एम इक्वल टू 1.44 पी एच, याद कर लो। क्लियर? Yes, sir. अब देखो बच्चों ध्यान से, सर्विंग नंबर of radioactive substance ये देखो, नंबर वन number of mother nuclei after n half life period is given by, याद कर लो, n इक्वल टू n नॉट 1/2 की पावर n, ये फॉर्मूला याद करना। कर लोगे याद? हेलो, हाँ जी sir. वेयर n नॉट इक्वल टू initial number of atoms, और n क्या होता है, नंबर ऑफ एटम्स left after decay, बोलो। और देखो बच्चों, इसमें बात ध्यान रखनी है, n अपॉन n नॉट को हम क्या बोलेंगे फ्रैक्शन ऑफ एटम्स रिमेनिंग आफ्टर डीके।
बोलो। और अगर आपसे ये पूछने लगे 1 माइनस एन अपॉन एन नॉट क्या होगा, तो आप कहोगे फ्रैक्शन दैट undergoes हाँ भाई, फ्रैक्शन दैट undergoes decay. Number 2, number of mother nuclei serving after an fractional life period. ये फॉर्मूला याद करना है, ये जनरल फॉर्मूला हो गया, n इक्वल टू एन नॉट स्मॉल f की पावर n। ये फॉर्मूला याद करना है, बोलो भाई। अच्छा, जो ऊपर वाला फॉर्मूला था इसमें n क्या होगा, ऊपर वाले फॉर्मूले में स्मॉल n। नंबर ऑफ हाफ लाइफ। हाँ, ये था नंबर ऑफ हाफ लाइफ पीरियड। क्लियर? देखो भाई बाल को, जैसे वाला फॉर्मूला है n इक्वल टू एन नॉट 1/2 की पावर n, ये कब यूज होता है, जिसका हाफ लाइफ भी भिन्न हो, यानी ऐसा कहा जाएगा इतने समय में आधा हो जाता है, तो हाफ लाइफ हो गया वो। तो इतने समय में कितना हो जाएगा, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। देखो क्वेश्चन इस तरह का भी हो सकता है, वो कहेगा इतने समय में 1/3 हो जाता है, तो इतने समय में कितना हो जाएगा, तो उसमें दूसरा वाला फॉर्मूला लगेगा। 1/3 बोले, 1/4 बोले, कोई भी फ्रैक्शनल बोले, बोलो। हाँ जी सर। उसकी फ्रैक्शनल लाइफ दी होगी, उसमें जरूरी नहीं है कि हाफ ही बोलेगा वो। तो इसलिए ये जनरल फॉर्मूला भी ध्यान रखना है, नंबर ऑफ मदर न्यूक्लियाई सर्विंग आफ्टर एंड फ्रैक्शनल लाइफ पीरियड, इसे ध्यान रखना है। मैं क्वेश्चन सॉल्व कर करके बताऊंगा तो समझ में आ जाएगी वहां। आपने ये लिख लिया होगा। अब यहां देखो, वेयर एफ को हम कहते हैं सर्विंग फ्रैक्शन। सर्विंग फ्रैक्शन और एन नंबर ऑफ फ्रैक्शनल लाइफ पीरियड। ये हो जाएगा बाल को, ठीक है। बोलो। यस सर। देखो भाई, नेक्स्ट हेडिंग, नेक्स्ट हेडिंग है रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम। रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम, ऐसे ध्यान रखना है। इन रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम द एक्टिविटी
of mother nuclei is equal to activity of daughter nuclei. बोलो, daughter nuclei. That is, एक्टिविटी का क्या फॉर्मूला होता है? लैम्डा एन, इक्वेशन नंबर 1 से इसे लिख सकते हैं लैम्डा 1 n1 इक्वल टू लैम्डा 2 n2. क्लियर? देखो भाई, अब हेडिंग है यूनिट्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी. क्लियर? नंबर 1 क्यूरी. क्लियर? क्यूरी क्या होता है ये देखो, इट इज द अमाउंट ऑफ radioactive substance which gives 3.7 into 10 to the power 10 dps disintegration per second. इसी, हाँ भाई, रेडियो सब्सटेंस की वह मात्रा जो कितने डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड दे? 3.7 इंटू 10 टू द पावर 10. वो 1 क्यूरी कहलाएगा वो अमाउंट. नंबर 2 रदरफोर्ड. रदरफोर्ड में क्या होगा? 10 to the power 6 dps. अमाउंट इतने डीपीएस दे, उस अमाउंट को क्या कहेंगे? रदरफोर्ड. नंबर 3 बैक्यूरल. बैक्यूरल 1 डीपीएस. कितना अमाउंट? इतना अमाउंट लेना है जो 1 डीपीएस दे, डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड. अब इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. तैयार हो जाओ. क्वेश्चन ये है, आर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस decays with half life (24 years). ठीक, full stop. If it store of 72 years, then
फ्रैक्शन ऑफ सब्सटेंस इज ये है। बताओ 72 ईयर्स बाद कितना हिस्सा बचा? बताएं। ये लिखो, पूरी लैंग्वेज लिख लो इसमें। सब्सटेंस रिमेन्स इज, कर लोगे भाई? 1/8। हाँ 1/8 हो गया। फॉर्मूला लगाएंगे n on n नॉट इक्वल टू 1/2 की पावर n, यानी हमें निकालना क्या है? n अपॉन n नॉट निकालना है ना। ये हो गया 1/2, n की वैल्यू निकाल लो। n होता है टोटल टाइम अपॉन हाफ लाइफ टाइम पीरियड। टोटल टाइम ऑफ डिसइंटीग्रेशन ले लो, उसे हाफ लाइफ पीरियड से डिवाइड कर दो। टोटल टाइम कितना? 72 ईयर्स, और हाफ लाइफ कितना है? 24। तो ये 3 आ गया। बोलो, तो यहाँ पर आप 3 लिख देंगे और ये हो जाएगा 1/8। क्लियर भाई? ये ऐसा हिसाब लगा लो। 24 साल में हाफ हो गया, उससे अगले 24 साल में फिर उसका हाफ हो जाएगा, यानी 1/4। फिर उससे अगले 24 साल में उसका हाफ हो जाएगा, यानी 1/8। पूरा हिसाब लग जाएगा इसका। क्वेश्चन समझ में आया भाई? हाँ जी सर। देखो अगला क्वेश्चन। द काउंट रेट of radioactive material of half life थर्टी मिनट। हाँ भाई 30 मिनट डिक्रीजेस टू decreases to 5 second inverse। बोलो। हाँ भाई फुल स्टॉप। आफ्टर 2 आवर नहीं, आफ्टर 2 आवर इसी में रखना पड़ेगा। फाइव सेकेंड इनवर्स आफ्टर 2 आवर, एक फुल स्टॉप। द इनिशियल रेट was ये। देखो ध्यान रहे, A इक्वल टू लैम्डा n फॉर्मूला होता है, यानी कि A प्रोपोर्शनल n होता है।
क्लियर? तो बच्चों a अपॉन a नॉट क्या हो जाएगा? n अपॉन n नॉट, और n अपॉन n नॉट का फॉर्मूला क्या था? 1/2 की पावर n। तो यही फॉर्मूला a अपॉन a नॉट का बन गया। क्लियर? तो a हमें कितना दे रखा है? 5। a नॉट हमें निकालनी है 1/2 की पावर। अब n कितना हो जाएगा? n t अपॉन टी एच। t की वैल्यू 2 आवर। 2 आवर में कितने मिनट हो गए? 120 मिनट। ठीक, हाफ लाइफ कितनी है? 30 मिनट। तो कितना हो गया इससे? 4। क्या रख देंगे? 4। तो बच्चों ये हो गया 1/16। तो इससे a नॉट आ गया 80 सेकंड इनवर्स। शुरू में इतनी थी। बोलो, अरे समझ में आया बच्चों? जी सर। अगला क्वेश्चन देखें। देखो क्वेश्चन ये है, द रेडियो एक्टिविटी of a radioactive substance decreases to 1/3 of original activity A naught in period of 9 years. 9 years. बोलो, तो समझ में आया भाई? फुल स्टॉप। After a further lapse of 9 years, its activity will be, बताएं जनाब। ये क्वेश्चन देखो भाई, तो इसमें फॉर्मूला ये लगेगा n अपॉन n नॉट इक्वल टू स्मॉल f की पावर n। ये फॉर्मूला लगेगा। f होता है सर्विंग फ्रैक्शन। सर्विंग फ्रैक्शन का मतलब ये है जो हिस्सा डीके होने के बाद बचा है, सर्विंग। बोलो, तो डिक्रीज होने के बाद कितना हिस्सा बचा है? 1/3। तो n अपॉन n नॉट इक्वल टू यहाँ 1/3 रख देंगे। बोलो, अब फ्रैक्शनल, कितनी फ्रैक्शनल लाइफ होंगी वो निकाल लो। n इक्वल टू t अपॉन tf। टोटल टाइम कितना हो गया? अगले 9 और हैं, तो 9 पहले, तो 18 हो गया। 18/9 इक्वल टू 2। ये हो गया बच्चों 1/3 की पावर 2।
1/9। ठीक है, तो हमें निकालना क्या था, A/A0। तो ऐसा समझ लो, चल रहा है इस तरीके से, A/A0। तो बच्चों यहां से A कितना आ गया, A0/9। ऐसे क्वेश्चन का आप ओरल जवाब बता सकते हैं। कैसे, 1/3 हो गया 9 ईयर में, तो फिर अगले और 9 ईयर में कितना हो जाएगा उसका फिर 1/3, यानी 1/9। तो इसका आंसर हो गया A0/9। क्लियर। इसका एक और तरीका देखो, एक फॉर्मूला और था हमारे पास, ये वाला, n = n0 e⁻⁻λt था। तो ये हो जाएगा A = A0 e⁻⁻λt। तो अब देखो इसे ऐसे कर सकते हैं सॉल्व, ये हो गया A0/3 = A0 e⁻⁻9λ। ये आ गया भाई। तो इससे e⁻⁻9λ कितना आ गया, 1/3 आ गया। बोलो, अब हमें निकालनी है अगले 9 में। तो उसे हमने लिख लिया A = A0 e⁻18λ, टाइम 18 हो जाएगा। अब इसे हमने अब A' मान ली, A' कितनी हो गई, तो अब इसे ऐसे लिख लो A0 e⁻⁻9λ का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हो। A0 तो ऊपर से इसकी वैल्यू रख दो, ये हो गई 1/3 का होल स्क्वायर। तो यह आ जाएगा A0/9। ये भी तरीका है। ये सब जो फॉर्मूले हैं आपस में रिलेटेड हैं, एक दूसरे से ही बने हैं सारे। ये शुरुआत कहां से हुई थी, A = λn फॉर्मूले से। देखो भाई क्वेश्चन है, जरा इसे करके दिखाएं। If 10% of radioactive substance decays in 5 days, then the amount of original material, original substance left after 20 days approximately। पहला ऑप्शन है 20%, दूसरा 25%, तीसरा 40%, चौथा 65%। ये वाला ऑप्शन। क्लियर। जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन किया, इसे ऐसे ही, इसे भी दो तरीके से कर सकते हैं सॉल्व। करें,
ये कोई वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं हम, n इक्वल टू n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा टी, ये लगा रहे हैं। 5 दिन बाद, हाँ भाई क्या हुआ, 5 दिन में 10% डीके हो गया, तो 5 दिन के बाद कितना बचा वो होता है सर्विंग। यानी एन जो है वो कितना रखोगे, एन जो रखोगे आप वो रखोगे एन नॉट माइनस एन नॉट बाई 10, ये रखना पड़ेगा। इक्वल टू एन नॉट, एन क्या होता है, जितने नंबर ऑफ एटम बचते हैं, है ना। ये हो गया ई की पावर माइनस 5 लैम्डा। तो बच्चों इससे ई की पावर माइनस 5 लैम्डा कितना हो गया बताओ, 9/10 ये हो गया, अरे हो गया। तो अब हमें निकालना है, फिर फॉर्मूला दोबारा लगाओ, n इक्वल टू एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी, दोबारा लगाओ। तो बच्चों एन नॉट ई की पावर माइनस टाइम कितना है 20, ये हो गया 20 लैम्डा। तो बच्चों इसे क्या लिख सकते हो, एन नॉट ई की पावर माइनस 5 लैम्डा की पावर 4 लिख सकते हो। ये हो जाएगा एन नॉट 9/10 की पावर 4। तो बच्चों n अपॉन एन नॉट इंटू 100 चाहिए हमें, ये हो जाएगा 9/10 की पावर 4 इंटू 100। ये सॉल्व करके आ जाएगा नियरली 65%, ये इसका आंसर है। ऐसे देखो यहाँ फॉर्मूला लगेगा n अपॉन एन नॉट इक्वल टू स्मॉल f की पावर n। f क्या है, सर्विंग फ्रैक्शन, और n क्या है, नंबर ऑफ फ्रैक्शनल लाइफ पीरियड, t अपॉन tf। टोटल टाइम है 20 और फ्रैक्शनल लाइफ टाइम है 5, तो ये हो गया 4, हो गया। तो अब ये बताओ f की जगह कितना रखोगे, f जो हो जाएगा, f की जगह आप रखोगे बच्चों 90/100, यानी आप रखोगे 0.9 f की जगह, बचा हुआ हिस्सा सर्विंग फ्रैक्शन, तो यहां रखोगे 0.9 की पावर 4, ऐसा रखोगे। तो इससे आ जाएगा n अपॉन एन नॉट इंटू 100 इक्वल टू 0.9 की पावर 4 इंटू 100, तो ये आ जाएगा 65%, इस तरीके से। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन ये है, टू रेडियो एक्टिव मटेरियल X1 and X2 have decay constant tan lambda and lambda respectively। ठीक है जी, फुल स्टॉप।
if initially हाँ भाई, if initially they have same number of nuclei, then ratio of number of nuclei of X1 and X2 will be 1 upon E after a time of पहला ऑप्शन है 1 upon 10 lambda, दूसरा 1 upon 9 lambda, तीसरा 1 upon 11 lambda, चौथा 11 upon 10 lambda। ये सवाल को देखो, फॉर x1 के लिए इक्वेशन लिख लो, n1 इक्वल टू n नॉट e की पावर माइनस 10 लैम्डा t, क्वेश्चन नंबर 1। फॉर x2 n2 इक्वल टू हो जाएगा n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा t। बोलो। और दोनों के जो इनिशियल नंबर थे वो सेम थे, इसलिए दोनों जगह n नॉट लिख लिया। बात समझ में आ रही है? हाँ जी सर। तो बच्चों इससे हो गया n1 अपॉन n2 इक्वल टू ये हो जाएगा n नॉट e की पावर माइनस 10 लैम्डा t अपॉन n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा t। n नॉट से n नॉट कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ गया बच्चों e की पावर माइनस 10 लैम्डा t इंटू e की पावर लैम्डा t। मल्टीप्लाई में पावर जुड़ जाती है, तो ये हो गया e की पावर माइनस 9 लैम्डा t है, पावर जुड़ जाएंगी। अरे बोलो यार। हाँ जी सर। अब n1 अपॉन n2 की जगह रख दो 1 अपॉन e, क्या रखना है इसकी जगह 1 अपॉन e, और 1 अपॉन e की वैल्यू हो जाएगी e की पावर माइनस 1। क्लियर? तो बच्चों माइनस 9 लैम्डा t इक्वल टू हो गया माइनस 1, तो इससे t कितना हो गया 1 अपॉन 9 लैम्डा। इस तरीके से कर दो। कुछ आई बात समझ में? जी सर। इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा ये। एक बार जरा एक क्वेश्चन और है, करूं? हाँ जी सर। ये है at an instant the ratio of initial active nuclei in two different
रेडियोएक्टिव सैंपल is 3:2. 3:2. बोलो, full stop. Their half lives are 4 hours and 6 hours respectively. After, हाँ भाई, respectively after decay. After decay. Full stop होगा. Full stop. अब find after 1 day. हाँ भाई बोलो. Number 1, ratio of active nuclei. Number 2, ratio of activity. ये साहब क्वेश्चन बताइए. देखो सॉल्यूशन. Na upon Nb. हाँ भाई, पहले को A मान लिया, दूसरे को B. इक्वल टू Na0 इंटू 1/2 की पावर 6. 24 को 4 से डिवाइड करो. ये आ गया कितना? 6 6 आ गया. अब दूसरे के लिए Nb0 1/2 की पावर 4. 4 24 को इस बार 6 से डिवाइड किया, ऐसे करके. क्लियर? और बच्चों हमें रेशियो दे रखी है 3:2 इस चीज की, Na0 अपॉन Nb0 की. तो ये हो गया 3/2 इंटू 1/2 की पावर कितनी हो जाएगी? 2. ये हो गया 3/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इक्वल टू 3/8. ये इसका आंसर आ गया. अरे आ गया. हाँ जी सर. अब देखो नंबर 2 क्या निकालना है. नंबर 2 में एक्टिविटी. एक्टिविटी का क्या फॉर्मूला होता है? लैम्डा n. देखो भाई इसमें ध्यान से समझना. ए के लिए, हाँ भाई, ए इक्वल टू लैम्डा ए एन ए. फॉर बी, ए बी इक्वल टू लैम्डा बी इंटू एन बी. इसमें लैम्डा जो है अलग अलग होगा दोनों का, क्योंकि दो क्या है, ये दो सब्सटेंस है. और अगर एक ही सब्सटेंस में 2 बार करते हैं तो लैम्डा कांस्टेंट रहता है. अलग अलग सब्सटेंस का लैम्डा अलग अलग होता है, ये खास बात है इसमें. ठीक है.
हाँ जी और सर। अगर एक ही सब्सटेंस हो 2 बार यूज करें तो लैम्डा कट जाता है उसमें। बात समझ में आ गई? तो देखो ये हो जाएगा ए अपॉन ए बी इक्वल टू लैम्डा ए अपॉन लैम्डा बी इंटू एन ए अपॉन एन बी। सबसे पहले ये बताओ लैम्डा ए अपॉन लैम्डा बी। इधर देखो एक फॉर्मूला होता है टीएच का 0.693 अपॉन लैम्डा होता है। तो इससे लैम्डा प्रोपोर्शनल 1 अपॉन टीएच हो गया। क्लियर? अरे बोलो। यस सर। हाँ जी सर। तो ये हो जाएगा टीएच किसकी? बी की बी। ऊपर और ए की नीचे। बी की हाफ लाइफ कितनी है? 6 सर। 6 और उसकी 4। तो कितना हो गया ये? 3/2। 3/2। और एन ए अपॉन एन बी हमने ऊपर निकाला है क्वेश्चन में। कितना आया वो? 3/8। अरे आया है। यस सर। अब इसे इसमें पुट कर दो। ए ऑन ए बी इक्वल टू ये हो जाएगा 3/2 इंटू 3/8 इक्वल टू 9/16। बताओ। अरे कुछ समझ में आया क्वेश्चन? यस सर। अब देखो बच्चों एक और क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन ये है द मीन लाइफ ऑफ आर रेडियोएक्टिव सब्सटेंस। हाँ भाई। आर T1 and T2। बोलो। for alpha and beta emission respectively। ये है फुल स्टॉप। if it decays both alpha and beta emission respectively, then find mean life period and decay constant। ये है भाई क्वेश्चन। बताओ। देखो बच्चों ये सॉल्व करना है। लैम्डा इक्वल टू λ1 प्लस λ2 ये लिखना है सबसे पहले। लिख लिया? तो इसके लिख दोगे 1/T1 और इसे लिख दोगे 1/T2 लिख दोगे। तो इससे आ गया T1 प्लस T2 अपॉन T1 T2। क्या आ गया ये? लैम्डा। अब
मीन लाइफ पीरियड का क्या फॉर्मूला होता है? 1/λ। इसका क्या आंसर आ जाएगा? T1 T2 अपॉन T1 प्लस T2। दूसरा आंसर ये है। बोलो, एक और क्वेश्चन है। देखो इसे ध्यान से। इफ half life of x and y are 3 minutes and 27 minutes respectively, full stop. At some instant activity of both are same. Both are same. Then find the ratio of number of atoms in X and Y at that instant. At that instant. ये है भाई, बताओ बाल को। कर लोगे भाई? क्वेश्चन में एक्टिविटी सेम बताई है। A1 इक्वल टू A2, λ1 A1 किसकी है? X की एक्टिविटी, A2 किसकी है? Y की। λ1 N1 इक्वल टू λ2 N2। ये हो जाएगा बच्चों 0.693 अपॉन 3 इंटू N1 इक्वल टू 0.693 अपॉन 27 इंटू N2। तो बच्चों इससे N1 अपॉन N2 कितना आ गया? 1/9. N1 अपॉन N2 आ गया 1/9। ये इसका आंसर है। बोलो। हाँ जी सर।